डॉक्टर, मैं गर्भधारण के लिए कोशिश कर रही हूँ। क्या मैं अपने पीरियड पेन को कम करने के लिए दवाइयाँ ले सकती हूँ? बहुत ही कॉमन सवाल है। किसी भी दवा को लेने के पहले आपके मन में थोड़ी शंका होती है जिस वक्त आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, स्पेशली आपके साइकिल से रिलेटेड अगर वो मेडिसिन है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका, गायनी एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम मिडास क्लिनिक। पीरियड पेन ऑलमोस्ट हर महिला को किसी ना किसी फेज में इसका सामना करना होता है। पीरियड पेन्स होते क्यों हैं, हम उसको मैनेज कैसे करते हैं, कौन से पेन किलर जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तब लेना सेफ होगा, और कब इस पीरियड पेन के लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। पीरियड पेन्स एक्चुअली प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के एक केमिकल के रिलीज के कारण होती हैं, जो कि नेचुरली आपकी बॉडी में आता है जब आपको मेंसेस आ रहे होते हैं, ताकि यूट्रस में यानी आपके गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शंस हो और अंदर से जो ब्लड एंड क्लॉट है वो बाहर निकल आए। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और पेन भी नेचुरली इसका एक हिस्सा है। बिल्कुल कंप्लीटली पेनलेस पीरियड्स हों अगर आप हेल्दी हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी भी महिला को पीरियड्स में पेन होना, माइल्ड डिस्कम्फर्ट होना नॉर्मल है, मगर आपको ये समझना है कि ये पेन कब एबनॉर्मल हो जाता है और कब आपको आपके डॉक्टर से मिलना है। तो जो दवाइयाँ आप लेते हैं यूजुअली वो प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करती हैं, यूजुअली एनसेड ग्रुप की होती हैं और इनसे आपका पेन कम हो जाता है। लेते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि पेन के शुरुआत में ही जब आपको दर्द शुरू होता है तभी अपना पेन किलर ले लें। इसके बढ़कर असहनीय होने का इंतज़ार ना करें। ऐसा करने से आपको ज़्यादा पेन किलर्स की ज़रूरत पड़ेगी और रिलीफ ऑफ पेन भी ऑप्टिमल नहीं होगा। दूसरी बात, जो नॉर्मल पेन किलर्स हैं जैसे आइबुप्रोफेन जो कॉम्बीफ्लाम के नाम से आ रही है, ड्रोटिन जिसमें ड्रोटावेरिन के साथ एक एनसेड है, मेफ्टेलिस्पास, नेप्रोक्सेन या नेक्सटॉम जिसमें भी एक एनसेड है, ये सारे पेन किलर्स अगर आप गर्भावस्था के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं तो बेझिझक 1 या 2 टैबलेट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप गर्भधारण की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ स्टडीज कहती हैं कि एनसेड्स और स्पेशली आइबुप्रोफेन आपके हार्मोनल मिल्यू को गड़बड़ कर सकता है और ओवुलेशन या एग रिलीज में तकलीफ आ सकती है, अंडे बने और फूटे नहीं, ये परिस्थिति बन सकती है। इसलिए अगर आप गर्भधारण के लिए कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश करें कि सिंपल पैरासीटामोल्स या प्लेन डोटावेरिन इसी तरह की टैबलेट लें अपने पेन के रिलीफ के लिए। अब अगला सवाल कि कब हमें ये समझना है कि ये पेन ज़्यादा है, अब मुझे अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर ये पेन इतना असहनीय है कि सिंपल पेन किलर से, हॉट वाटर बॉटल से या आपके कुछ एक्टिविटी योगा से आपको रिलीफ नहीं होती है तो आपको आपके डॉक्टर के पास जाना है। अगर ये महीने दर महीने बढ़ता चला जा रहा है, इसका जो इंटेंसिटी था या ड्यूरेशन था वो बढ़ रहा है, पीरियड्स के शुरू होने के पहले शुरू हो जा रहा है और पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो आपको आपके डॉक्टर से मिलना है। इसके साथ साथ, दर्द के साथ साथ अगर आपके ब्लड फ्लो में भी तकलीफ़ आ रही है, यानी या तो आपको क्लॉट्स आ रहे हैं, बहुत हेवी ब्लीडिंग हो रही है, या फिर वो ब्लीडिंग इरेगुलर हो रही है, या फिर वो बहुत ही कम हो रही है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। अगर इसके पेनफुल होने के साथ साथ उसमें कोई फाउल स्मेल है या फीवर है या अदर सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। एक सिंपल अल्ट्रासाउंड ये रूल आउट करने में सक्षम है कि आपका ये पेन जो है वो नॉर्मल पीरियड पेन है या किसी ऐसी अवस्था के कारण है जिसको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी अवस्था है जो यूजुअली पीरियड पेन का कंप्लेन लेके जब हम हमारे पास आते हैं तभी मोस्टली डायग्नोज होती है। इसलिए अपने पीरियड पेन के लिए सतर्क रहें और जब भी ज़रूरत हो अपने नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। थैंक यू।